A very good morning to each and every student of class 2nd. This is the subject Hindi literature and we will start a new chapter, chapter 5, and its name Louis Braille. This is a book and chapter name is Louis Braille. Okay. प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी किसी अंधे व्यक्ति को पढ़ते हुए देखा है? यह सच है कि अंधे व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। उनकी किताबें आपकी किताबों की से अलग तरह की होती है। उनकी किताबों के मोटे कागज़ों पर कुछ बिंदु उभरे होते हैं। अंधे व्यक्ति इन बिंदुओं को उंगलियों से छू कर पढ़ते हैं। समझ में आया? पढ़ लेते हैं। ठीक है। उभरे हुए बिंदुओं की लिपि मतलब भाषा है ना। हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा क्या है? देवनागरी है ना, हिंदी, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसमें हम लिखते हैं। ठीक है। उसी तरीके से जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है, इसको कि ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है। ब्रेल लिपि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको खोजा था लुई ब्रेल ने, इसलिए इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। ठीक है। लुई ब्रेल के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा है। आओ अब हम लुई ब्रेल के बारे में जानें। कौन थे लुई ब्रेल? उन्होंने किस तरीके से इस भाषा की खोज की। ठीक। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। ठीक है। 1809 में 1809 ईस्वी को फ्रांस के एक छोटे से शहर में हुआ था। इनके पिता साइमन ब्रेल घोड़े पर बैठने वाली चमड़े की जीन बनाते थे। ठीक है। जो घोड़े पर रखते हैं, पट्टा होता है चमड़े का, उसके ऊपर इंसान बैठते हैं। ठीक है। वो बनाते थे। उनके वर्कशॉप में अनेक प्रकार के औजार लटके रहते थे। ठीक है। इनमें कई औजार नुकीले और तेज धारदार के थे। ठीक है। उनके जो वर्कशॉप था उसमें ढेर सारे नुकीले औजार रहते थे, जो काफ़ी इसमें से नुकीले और तेज भी होते थे। कोई एक बार की बात है, लुई के पिता चमड़ा लेने शहर गए। उनकी माँ सब्जियाँ तोड़ने खेत में चली गई। लुई तितलियाँ पकड़ रहा था। तभी उसकी नज़र वर्कशॉप के खुले दरवाजे पर पड़ी। वह अंदर चला गया। उसने नुकीला सूजा उठाया और चमड़े पर फिराने लगा। सूजा फिसल कर लुई की आंख में जा लगा। वह चीख उठा। तभी माँ आ गई। माँ ने आंखें धोकर पट्टी बांध दी। आंखों को खुजाने से उसका असर दूसरी आंख तक जा पहुंचा। लुई की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। ठीक है। क्या हो गया बेचारे, वो जो लुई थे उसके आंख में वो सूजा चले जाने से एक आंख उसकी फूट गई थी। उसी तरीके से दूसरे आंख में इन्फेक्शन फैल गया था, इस वजह से दोनों आंखें खराब हो गई, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उन दिनों अंधों को लिखने पढ़ने की किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। ठीक है। उस समय तक उन अंधों के लिए पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं होती थी, तो जो अंधे होते थे वो अनपढ़ ही रह जाते थे। ठीक है। पिता ने लुई को घर पर ही चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। ठीक है। जब वो अंधा हो गया तो पिता ने उसका हाथ पकड़ करके उसे चमड़ों पे पॉलिश करना सिखाया। उसके लिए एक छड़ी बना दी गई। इस छड़ी के सहारे वो रास्ता खोज लेता था। ठीक है। उस छड़ी से वो रास्ता खोज लेता था। बाद में एक पादरी की मदद से लुई को पेरिस के एक अंध विद्यालय में प्रवेश मिल गया। ठीक है। क्या हुआ कि एक अंधों के स्कूल में प्रवेश मिल गया, जहाँ पे पढ़ते नहीं थे बच्चे, बस सुन करके समझ करके फिर चीज़ों को समझते थे, याद करते थे। ठीक है। उस तरीके का स्कूल उस समय होता था। ठीक है। पर लिखना पढ़ना नहीं आता था उन लोगों को। वहाँ उन्होंने कुर्सी बुनने और चमड़े की चप्पलें बनाने के काम सीखे। ठीक है। उसके साथ ये स्कूल में और क्या उनको सिखाया जाता था? कुर्सी बुनना, चमड़े की चप्पलें बनाना। ठीक है। लुई ब्रेल एक ऐसी लिपि बनाना चाहता था जिससे अंधे भी पढ़ सके। उसके बाद क्या हुआ, जो लुई ब्रेल था उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा कोई भाषा बनानी चाहिए जिससे कि अंधे लोग भी पढ़ सके। पहले उसने एक मोटे कागज़ पर पेंसिल से 6 बिंदियों का एक नमूना बनाया। ठीक है। उसने क्या किया कि एक मोटे कागज़ पे पेंसिल से 6 बिंदियों का एक नमूना बनाया। ठीक है। धीरे धीरे वो उसमें सुधार करता चला गया। अंत में वह एक पूरी लिपि तैयार करने में सफल रहा। मतलब क्या, हर एक अक्षर के लिए उसने एक बिंदी बना ली, कि बिंदी जिससे उसको याद रह सके कि जैसे क है तो क के लिए 2 बिंदी 3 बिंदी जो भी बनाया, उस तरीके से उसने सारे अक्षरों के लिए अलग अलग बिंदियाँ तैयार कर ली और ये करने में वो सफल रहा। उसने जो लिपि तैयार की उसे लुई ब्रेल के नाम पर ब्रेल लिपि कहा गया।
इस लिपि में विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं, ठीक है। और इसी लिपि में जो अंधों के लिए जो बुक्स होती हैं वो इसी तरीके से लिखी जाती हैं, इसी के ब्रेल लिपि को यूज़ करके, ठीक है। अनेक कहानियों और उपन्यासों को भी ब्रेल लिपि में तैयार किया गया है। अंधे व्यक्ति संगीत में भी कुशल होते हैं, ठीक है। अंधे लोग जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, संगीत में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ब्रेल ने अंधों की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, अंधे लोग भी पढ़ने लगे और ठीक है अपनी पढ़ाई पूरी करने में सफल होने लगे, ठीक। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में हुई, ठीक है। और 6 जनवरी को वो 1852 में वो मर गए, ठीक है। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अंधे लोग भी होते हैं जो IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं ना, तो वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, वो इसी तरीके से पढ़ते होंगे, ब्रेल लिपि की हेल्प से पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। देखो लुई ने कितनी मेहनत करी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कि उसने अपने लिए ब्रेल लिपि तैयार कर ली, इसकी हेल्प से उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी ना। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपनी पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। शब्दार्थ देख लीजिए, लिपि मतलब लिखने की विधि, ठीक है। जिस तरह हम किस भाषा में लिखते हैं, हम देवनागरी में लिखते हैं, तो हमारी क्या है वो हिंदी लिपि है। वर्कशॉप मतलब कार्यशाला, नुकीले मतलब नोक वाले, ठीक है। औजार मतलब हथियार, ठीक। और है सुविधा मतलब सहूलियत। उसके बाद है कुशल मतलब होशियार, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।